नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने एक बयान से सुर्खियां बढ़ा दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो कमजोर नहीं है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, टाइगर अभी एकदम जिंदा है। इस तरह का बयान कैलाश विजयवर्गीय ने दिया है और अब यह बयान जो है वो काफी सुर्खियां भी बटोर रहा है। मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, कैलाश विजयवर्गीय का बयान जो है अभी खूब वायरल भी हो रहा है और काफी सुर्खियां भी बटोर रहा है। जी श्रद्धा, हम लगातार देख रहे हैं मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उसमें तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच हमने देखा कि कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर से मैदान में दिखाई दिए और यह मौका था बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी बनाए गए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव उनके इंदौर दौरे का। उनके इंदौर दौरे के दौरान उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय के घर जाकर भोजन किया और उसके कुछ देर बाद ही कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वो कमजोर नहीं है और कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं और कहा उन्होंने कि टाइगर अभी एकदम जिंदा है। तो एक शानदार बयान जो ये कहें इस तरह कैलाश विजयवर्गीय का सामने आया और इस बयान के बाद हमने आज देखा उन्होंने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की है। तो ये काफी सरगर्मी बढ़ाने वाली बयान और सरगर्मी बढ़ाने वाली चर्चा कहेंगे, क्योंकि इसी दौरान उन्होंने अमित शाह से जो मुलाकात की है वह काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए कैलाश विजयवर्गीय ने जो बयान दिया है वो काफी कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। और हम देख सकते हैं जिस तरह से उन्होंने मना नहीं किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि आगामी समय में कैलाश विजयवर्गीय को हम चुनावी समर में भी देख सकते हैं और चुनावी मैदान में भी देख सकते हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि उनको जो 5 राज्य हैं उनके फीडबैक की जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो ये काफी कुछ महत्वपूर्ण है कि 5 राज्यों में वो दिखाई देंगे, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश उनकी प्रमुखता पर है। तो उनकी राय और उनका मशवरा और इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय अगर मैदान में दिखाई देते हैं और अगर वो चुनावी समर में दिखाई देते हैं तो काफी कुछ मालवा निमाड़ की जो राजनीति है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी और उनके बयान के आगामी समय में काफी मायने देखने को मिल सकते हैं। और मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कैलाश विजयवर्गीय का साथ मिलता हुआ दिख सकता है। जी बिल्कुल सुनील, लेकिन जब वो ये बयान दे रहे थे उस समय उन्होंने लाडली बहना योजना का भी काफी तारीफ उन्होंने की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की काफी तारीफ की। किस तरह से इसे देख सकते हैं? कि उन्होंने लाडली बहना योजना की तारीफ की। उनसे सवाल किया गया था कि जो लाडली बहना योजना है क्या चुनाव को देखकर लागू की गई है, तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि हम जो बीजेपी सरकार है वह कभी भी चुनाव के लिए काम नहीं करती और वह जनता के लिए काम करती। लाडली बहना योजना को उन्होंने काफी कुछ महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इसके जरिए महिलाओं को संबल मिलेगा। तो ये जो बयान है उनका ये काफी कुछ महत्वपूर्ण है और इस बयान के आधार पर हम देख सकते हैं कि आगामी जो समय उसमें जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है उनको कैलाश विजयवर्गीय का साथ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है और मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से जो शिव कैलाश की जोड़ी है वह सक्रिय होती दिखाई दे सकती है। और इसी के साथ वह लगातार कांग्रेस पर भी बयानबाजी करते हुए दिखाई दी है। उन्होंने कमलनाथ है उनको लेकर कहा, जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं कि 150 सीटें जो जीतने का दावा कर रहे हैं कमलनाथ, तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि वह नींद कम लेते हैं और सपने ज्यादा देखते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर से मैदान में दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना जो योजना है उसकी तारीफ करते हुए दिखाई दिए। जी बिल्कुल सुनील, कैलाश विजयवर्गीय जिस तरह से मैदान में नजर आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि चुनाव आने वाले हैं और इस चुनाव में क्या वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम जिस तरह देखते हैं जो मालवा निमाड़ की जो सीटें हैं यह काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाती है और उन सीटों पर कहा जाता है कैलाश विजयवर्गीय का पूरा होल्ड है और उनके जो समर्थक हैं और उनको चाहने वाले हैं इन जो 66 सीटें हैं इन पर देखे जा सकते हैं। जिस तरह हमने देखा कि जो निमाड़ के चुनाव थे वहां भी कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मेदारी दी गई थी और वहां भी जो चुनाव थे उसमें कैलाश विजयवर्गीय ने काफी बढ़त के साथ चुनाव जिताया था। तो इस तरह से आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वह इतने कद्दावर नेता कहे जाते हैं कि मालवा और निमाड़ की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है। और बात करें इंदौर की राजनीति में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया वो काफी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय स्तर तक वो गए। तो इसी तरह से युवा मोर्चा से जिस तरह से उनका सफर है यह काफी कुछ महत्वपूर्ण है। आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए उनकी भूमिका जो मालवा निमाड़ की सीटें हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। जी बिल्कुल, माना जा सकता है कि कैलाश विजयवर्गीय आने वाले चुनाव में बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले हैं। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।